आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आजकल मौलवी मौलाना जाकिर और आलिम दीन चर्चा में हैं, क्योंकि नए साल में उन्होंने एक ऐसी शादी में शिरकत की है जो शादी एक ऐसे सेक्स रैकेट होल्डर की बेटी की शादी थी, जिसमें बड़ी तादाद में उलमा ने शिरकत की। हालांकि उसमें नामी गिरामी मौलवी मौलाना खतीब और आलिम दीन कम थे, लेकिन जिन लोगों ने शिरकत की उन पर मौलवी मौलाना जाकिर खुद उंगलियां उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और उन पर थू थू कर रहे हैं। इस मामले को लेकर वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने हिसाब से इस मुद्दे को उठाया है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आफाक बाकरी, जिन्हें सेक्स रैकेट में मुलव्विस बताया जा रहा है, उनकी बेटी की शादी थी और उसमें बड़ी तादाद में जाकिर, मौलवी, खतीब ने शिरकत की। इस मामले को आपने पहले भी उठाया है और आजकल भी उठा रहे हैं। पूरे मामले पर ज़मीर नकवी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया में बहुत सी शादियां होती रहती हैं और एक से एक लोगों की होती हैं और एक से एक गलत कामों में मुलव्विस लोग भी करते हैं। स्मगलर हो, बदमाश हो, डकैत हो, मगर उनसे हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है, ना ही हम लोगों की कोई तवज्जो होती है उस तरफ। मगर यहाँ दिलचस्पी का मरकज और तवज्जो का मरकज सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर उलमाए कराम ने शिरकत की, जाकिरीन ने शिरकत की। वो लोग जो लोग दीन का लिबादा ओढ़े हुए हैं और दीन के जिक्र की, यानी शहीदाने करबला के जिक्र की रोटियां खाते हैं, यानी इन लोगों के किरदार शिबे मलून जैसे किरदार नजर आए, जिसके बिना पर मुखालिफत करना पड़े, वरना कोई भी कुछ करता रहता है। मगर चूंकि इन लोगों की वजह से हमारा दीन बदनाम हो रहा है, हमारे दीन पर उंगलियां उठ रही हैं, हमारा दीनी लिबास बदनाम हो रहा है, ये सब सादे में जाते कोई बात नहीं थी, कोई तरीका नहीं था। मगर मसला ये है कि यहाँ पर दीन का प्रोपेगेंडा किया गया। ज्यादातर अमामे, ज्यादातर शेरवानियां, ज्यादातर टोपियां, यही उसके जीनत नजर आई, जो आगे आगे लोग रहे। और उनके बीच में एक बदनाम जमाना इंसान आफाक बाकरी, जो ओझारी मुजफ्फरनगर का गालिबन रहने वाला है, और उसके शाना बशाना ऐसे से लोग दिखे। भाई जावेद आबदी, मौलाना गजनफर अब्बास तूसी साहब भी दिख रहे थे इसके शाना बशाना वहां पर। अरे हैरत की बात तो यह है कि वहां पर जो हमारे मुमताज आलम साहब, वो भी नजर आए उस शादी में। तो जो लोग यानी बुराइयों में रोशनी डालते हैं, जो लोग दीन के लिए लड़ते हैं, एक तरफ तो दीन के लिए लड़ते हैं, एक तरफ स्पोर्ट्समैन बाकायदा मुस्लिम स्कॉलर कहलाते हैं, और दूसरी तरफ आफाक बाकरी के साथ शाना बशाना उसके दावत में शरीक हैं। ज़मीर साहब, आपको एक जानकारी और दे दूं कि सरफराज हुसैन साहब हैं, जो शियतुस सफ़ा अंजुमन यानी शिया जामा मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे मेरी बात हुई, क्योंकि उनका आफाक बाकरी से बहुत
पुराना संबंध है। सरफराज साहब के अंडर में काम करते थे, तो हमने सरफराज साहब से पूछा कि ये शादी जो हुई है उसमें आपकी शिरकत रही कि नहीं रही। तो उन्होंने बताया कि मेरी शिरकत थी, मैंने वहाँ बड़ी तादाद में मौलवियों को देखा। हमने उनसे पूछा कि आप किसी का नाम बताएंगे कि किस किस के, बोले चेहरे तो जाने पहचाने थे लेकिन मुझे नाम नहीं याद है। उन्होंने एक नाम जरूर कहा की तस्दीक की कि मौलाना गजनफर अब्बास तूसी साहब वहां दिखाई दिए। हमने उनसे पूछा कि शिया जामा मस्जिद के मौलाना मोहसिन तकवी साहब वहां दिखाई दिए। बोले नहीं, मोहसिन तकवी साहब ऐसी जगहों पे नहीं जाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली के मौलाना जनान असगर, मौलाना जलाल, मौलाना तालिब और दूसरे मौलाना वहां नहीं दिखाई दिए। एक चीज उन्होंने बताई बड़ी हैरत करने वाली है। उन्होंने कहा कि वहां डीजे बज रहा था और ये मौलवी बैठे हुए थे। एक मौलाना अली हैदर साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई, सीलमपुर में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था, एक, और दूसरे वो दिल्ली में मौजूद नहीं थे। तो ऐसी भी खबर है कि दिल्ली के बड़े जाकिरों को उसमें जानबूझ के नहीं बुलाया गया था। अब आप बताएं कि जो सेक्स रैकेट का मामला जिसका आपने जिक्र किया वो किस सन की बात है, और उसमें शायद नैयर जलालपुरी का भी नाम था जिससे आपने बातचीत की थी और पूरे विवाद को उजागर किया था। उस पूरे मामले पर आप रोशनी डालें। इस सिलसिले में मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब ने मुझसे तशवीश जाहिर की कि कोई ऐसा गिरोह है जो लोगों को दीन के नाम पर बड़ी बड़ी जगहों पर ज़ियारतों के नाम से ले जाता है, बड़ी बड़ी रकमें देता है और वहां पर माहौल खराब कर रहा है। तो मैंने इस सिलसिले में तत्कालीन गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से ये बात कही और उन्हें एक दरखास्त पेश की जिसके ऊपर जांच हुई। ये मामला करीब 2016 वगैरह का है, 16-14 के बाद का है मामला। और उसमें पता चला कि दिल्ली में छापा भी पड़ा और लोग पकड़े गए, जिसमें नुमाया तौर से नैयर जलालपुरी का नाम आया। और नाम क्या, वो बाकायदा उन्होंने एक जश्न मादर की तकरीब में बाकायदा वो निजामत कर रहे थे और उन्होंने उस जबान का इस्तेमाल किया जो कोठे की जबान थी। तो अब ये सब चीजें थी और आमिर नवा खान बाकायदा वो तो आगे आगे इनको लेकर ऐसा अलमबरदार बनाए हुए थे, रहबर बनाए हुए थे कि कहा नहीं जा सकता है। तो बहरहाल इन लोगों के लिए जमीर साहब, आपने कहा कि नैयर जलालपुरी ने कोठे की जबान इस्तेमाल की, वो क्या था? आप तरबूज और अंगूर शायद था वो, उसकी वजाहत करें। पहले देखें 30 सेकंड की ये वीडियो। जब इख्तिसार ये है तो तूल कैसा होगा। हमें हैरत होती थी कसम खुदा की कि हम जिसे यानी हमारे यहाँ जिसे तरबूज कहते हैं वो ईरान के अंगूर के बराबर भी नहीं होता। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप भाई समझ गए। देखिए, जिसे हम तरबूज कहते हैं वो ईरान के अंगूर के बराबर भी नहीं होता। आप समझ गए मैं जो कहना चाहता हूं। और इसी को हमारे यहाँ संक्षेप कहते हैं कि अगर आप तरबूज को छोटा करके बयान करें तो अंगूर कह दीजिए, बस बात हो गई ना। आइए, लेकिन नैयर जलालपुरी ने जो जबान इस्तेमाल की थी तो वो ये था कि क्योंकि इन्हीं मौलवियों के जबानी जो मेरे सामने बातें आई थी उसमें ये हुआ था कि भाई आप अगर किसी कोई आदमी आपसे ख्वाहिश जाहिर करे सेक्स वगैरह की तो कैसे कर सकता है। तो ये पता चला कि वो तरबूज और अंगूर का जिक्र करता है कि भाई अगर खाने में आपके यहाँ दावत में तरबूज अंगूर होगा तो मैं जरूर शिरकत करूंगा। तो मैंने सोचा कि ये तरबूज अंगूर, तो ये सोचा शायद कोई भाई जिसको तरबूज अंगूर पसंद होगा, मैं तो फल में जा रहा था। मगर पता चला कि तरबूज शबाब के उसमें लिया जाता है और अंगूर चूंकि बिन्ते अरब कहलाता है, शराब की माँ यानी शराब की लड़की,
तो शराब की बेटी कहलाता अंगूर। तो ये यानी शराब और शबाब का जिक्र जो था वो कोड वर्ड में था, जिसको नैयर जलालपुरी ने अपनी नजामत में ये कहा था कि अंगूर यानी तरबूज को अगर संक्षेप में बताओ तो अंगूर होता है, अंगूर का विस्तार करो तो तरबूज हो जाता है। तो ये चीजें, और इतने में आफाक बाकरी खड़े हुए तो नैयर ने फौरन उनकी तरफ इशारा करके कहा कि देखिए 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 आफाक बाकरी साहब समझ गए, और ये आफाक ने उनके गले में हार पहना दिया। तो ये सिलसिला ये था, क्योंकि नैयर ने आफाक बाकरी से, बाद में पता चला मुझे कि नैयर ने आफाक बाकरी से ये कहा था कि तब तो सही, ये जो तुम्हारी कोठे की जबान है इसका इस्तेमाल मैं जश्न मादर की नजामत में करूंगा, और उसने किया, और इसी बेस पर आफाक बाकरी ने बाकायदा नैयर जलालपुरी की गुलपोशी की। एक बार फिर सुने नैयर जलालपुरी को। जब इख्तिसार ये है तो तूल कैसा होगा। हमें हैरत होती थी कसम खुदा की कि हम जिसे यानी हमारे यहाँ जिसे तरबूज कहते हैं वो ईरान के अंगूर के बराबर भी नहीं होता। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप भाई समझ गए। देखिए, जिसे हम तरबूज कहते हैं वो ईरान के अंगूर के बराबर भी नहीं होता। आप समझ गए मैं जो कहना चाहता हूं, और इसी को हमारे यहाँ संक्षेप कहते हैं कि अगर आप तरबूज को छोटा करके बयान करें तो अंगूर कह दीजिए, बस बात हो गई ना। जमीर साहब, मौलाना कल्बे जवाद साहब का दामन तो पहले ही से दागदार है, और वो आदमी क्या टिप्पणी करेगा, सूप हंसे तो हंसे, चलनी क्या हंसे जिसके खुद 72 छेद होता है। कहने का मतलब ये है कि आफाक बाकरी जिसके बारे में अभी पूरी सच्चाई नहीं आई है, उस पर आप लोग आवाज क्यों उठाते हैं? आपने अभी जिस हिसाब से फेसबुक पर और दूसरी जगहों पर सोशल मीडिया पर इस मामले को डाला है, वीडियो डाली है, आफाक बाकरी को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? देखिए, मसला ये होता है, आप ये याद रखें कि ऐब की पर्दापोशी की जा सकती है, गुनाह की नहीं। गुनाह की पर्दापोशी करने का मतलब यह है कि जो पर्दापोशी करेगा वो भी मुजरिम होता है। और अगर ना यकीन हो भाई, आपको कुछ कब्ल यानी साल कब्ल की बात बताऊं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा दुनिया की 6 या 7 खतरनाक औरतों का जिक्र किया था, जिसमें सारा बानो का भी जिक्र था। तो ये सारी फाइलें मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई हैं, तस्वीरों के साथ रखी हुई हैं, सारी चीजें हैं। कोई चीज हम बिना मुशाहिदे, बिना सबूत के मैं कोई बात नहीं कर सकता हूं। और मैंने इसकी जांच कराई है, मैंने इसके ऊपर बाकायदा लिखा पढ़ी की है। ये अलग बात है कि भाई इन्हीं में से कुछ लोगों ने, आपके दिल्ली के लोगों ने बैठ के सेटलमेंट कराया। भाई मुकदमे खत्म कराए होंगे या सेटलमेंट कराया होगा पुलिस से, वरना इसके अलावा और इसी बेस पर बाकायदा FIR हुई है। आप जाए FIR ले ले, सारी चीजें ले ले, सारी चीजें मिलेंगी आपको। कोई चीज ऐसा नहीं है, अखबारात में छपा है, पूरे किस्से छपे हैं अखबारात में, ये घटना छपी है अखबार में। कोई ये छुपे हुए ढकी हुई चीज नहीं है जिसको मैं अयान कर रहा हूँ या बयान कर रहा हूँ। जमीर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले मैंने मौलाना गजनफर अब्बास का एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बरजस्ता मुझसे कहा कि आप आफाक बाकरी का इंटरव्यू कीजिए। मैंने कहा कि भाई आफाक बाकरी एक विवादित चेहरा है, और वो उसके बारे में बताया जाता है कि वो सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए हैं, तो मैं ऐसे किसी व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं कर सकता। तो उनका ये कहना था कि उन्हें बदनाम किया गया है। हालांकि मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन अब एक बार मुझे लगता है कि आफाक बाकरी से मिलना पड़ेगा और सच्चाई लोगों के सामने लानी पड़ेगी कि उनका कितना हाथ है, क्योंकि बताया जाता है कि उनके कई कोठे हैं जीबी रोड पर। पता नहीं आपने भी इसी बात की तरफ इशारा किया है, और नैयर जलालपुरी ने भी शायद आप लोगों को यही बताया था कि आफाक बाकरी के कई कोठे हैं। यहाँ तक बताया जाता है कि नैयर जलालपुरी ने बहुत करीब से उन कोठों को देखा है और मुआयना किया है। क्या आप कहेंगे इस पूरे मामले पर? कि मैंने तो जितनी बातें की हैं वो अखबारात के हवाले से और FIR के हवाले से बातें की है।
मैं इसमें वही जानता हूं कि जो चीजें शाया हुई हैं, जो मंजर आम पर आई हैं, वही सबूत है। ये अलग बात है लोग कत्ल कर दिया करते हैं और उसके बाद से यानी गवाहों को तोड़ लिया करते हो, सारी चीजें मुकदमा खत्म हो जाते हैं, मगर गुनाह खत्म नहीं होता है। अल्लाह के यहाँ सब गुनहगार हैं। और जो लोग देखे, यही पैरवी का नतीजा थी। भाई आप ये समझ लें कि यजीद ने भी इन्हीं ऐसी उलमा को यानी शामिल करके और ऐसी मौलवियों जरखरीद मौलवियों के जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कत्ल का फतवा जारी कराया था। आपसे एक सवाल करना पड़ेगा। ये सवाल ये है कि आप जिन मौलवियों को देख रहे हैं उस शादी में शिरकत करते हुए या खाना खाते हुए या वहाँ तकरीब में हिस्सा लेते हुए, क्या आप जो आप बात कह रहे हैं कि यजीद ने ऐसे मौलवियों को, तो क्या आप इनको इतना गिरा हुआ समझते हैं कि यजीद के दरबारी मौलवी की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं? अब मैं आपसे बताऊं, वो जो वहां पर तो लखनऊ से बहुत से लोग वो लोग हैं जो टोपी वाले हैं और पगड़ियां बांध कर पहुंचे थे, और मुझे यहाँ तक पता चला कि साहब उनको इसके लिए बाकायदा हवाई टिकट दिए गए और मोटी रकम दी गई थी। अब आप बताएं, लखनऊ से अगर लोग बुलाए जाए, मदरसों से अगर बुलाए जाए लोग, इसके ऊपर कुछ लोगों ने लेख भी लिखे हैं फेसबुक पर। अरे बाकायदा ये ग्रुपों में चल रहा है, उलमा के ग्रुप में चल रहा है, नाज़मिया के ग्रुप में चल रहा है, बड़े बड़े ग्रुप में चल रहा है। तो जो चीजें, और इसके बाकायदा गवाही खुद मौलवी हजरात दे रहे हैं, मुझसे बात कर करके एक एक चीज बता रहे हैं। आज ही मेरी सुबह एक से बातचीत हुई थी, तो ये चीजें तो जब जाहिर हो चुकी है। ज़मीर साहब, एक सवाल ये उठता है कि आपने जब मामला उठाया था तो उस मामले को उठाए हुए हमारे ख्याल से 4-5 साल बीत चुके हैं। क्या 4-5 साल का अरसा एक बड़ा अरसा नहीं होता है? और क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर आफाक बाकरी इस धंधे में मुलव्विस रहे हों तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने तौबा कर लिया हो और इस बात की जानकारी इन मौलवियों को रही हो, उसके बाद ये वहां पे शामिल होने के लिए गए हो? तो आपने किसी मौलवी से बात की कि वो क्यों शामिल हुआ? देखिए, अभी मैंने नाम सुने हैं, अब उनसे उनके नाम फेसबुक पर भी मैंने लिखे हैं, और उनसे अगर भाई मौलवी की जरूरत हो तो बात करें ना, मैं क्यों करूं? मैंने तो जो कुछ लिखना था वो लिख दिया है, मैं जो कुछ बोल रहा हूं। भाई जिसको जरूरत है वो अपनी सफाई पेश करेगा, मैं खुद जवाब दूंगा, फिर मैं सबूत जवाब दूंगा। और एक चीज फिर मैं कह रहा हूं, आज ही एक यानी किसी के यानी आर्टिकल का जिक्र हो रहा था कि अगर मौलवियों के पास, भाई इस सिलसिले में मौलवी अगर बेरोजगार हो, उसके पास खाने का ना हो, तो आप ये समझिए, वो अपने लिख रहा है आर्टिकल में कि आप ये समझे कि मजबूरी में तो भाई हराम चीज भी हलाल हो जाती है। मैंने वाह, क्या किरदार पाया है कि यानी ऐसे हराम को खाना है। अरे भाई, ऐसे ही तुम्हें बेरोजगारी दूर करना है तो जाओ कोई दुकान खोल के बैठ जाओ, काफी कपड़ बेचो, मजदूरी करो, जवान जहान हो, या तुम जबान की रोटी खाने के लिए यानी कहीं पर भी हराम का भी पैसा मिलेगा, ले लोगे तुम, उससे अपने पेट की भूख मिटाओगे। ज़मीर साहब, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कई साल पहले आपसे इस मामले में कुछ कार्रवाई करने के लिए कहा था, उसके बाद आप सांसद राजनाथ सिंह साहब के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की आपने जांच वगैरह करवाने की, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद साहब आज भी इस मामले को देख रहे होंगे, लेकिन उनके मुंह में तो दही जमाई हुई है, वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है उनको हकीकत सामने आ गई होगी उनके कि अब मामला जो है साफ सुथरा हो गया है। आप क्या कहेंगे इस पे? अभी उनके एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा है कि ये सब जितने मौलवी हैं इन्हीं की वजह से दीन बदनाम हो रहा है, ये सब बदकिरदार। बाकायदा उनकी ऑडियो है, आपके पास भी मैंने भेजी है, आप उसको देख सकते हैं, मुलाहिजा कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो कम से कम भाई वो तो आवाज तो बुलंद कर ही रहे हैं।
जमीर साहब, आप ये बताएं, हमारे एक दोस्त हैं मौलाना अली हैदर साहब, उनसे मेरी बात हुई। वो उन्होंने बताया कि जिस मौके पर यह शादी हुई वो बंगलौर में थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा इन मौलवियों को देखकर शर्म से सर झुक जाता है। मैंने पूछा क्यों? बोले ये ऐसे ही घटना है जैसे शराब की दुकान पर कोई मौलवी नजर आ जाए तो शर्म से सर झुक जाएगा। तो अगर वहां कोई गया है तो उन्होंने उसको जो है अपने लफ्जों में जो कहा है वो शराब की दुकान पर मौलवी का खड़ा होना बताया है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? अब आप बताइए कि जाहिर सी बात है, उन्हीं ने बड़ी खूबसूरती से अपना दर्द बयान कर दिया और बेहतरीन खूबसूरत तशबीह दी है उन्हीं ने, जिसका कोई जवाब नहीं है। भाई शराब भी हराम है और जिना भी हराम है। जो लोग जिना का धंधा करें, अब आप समझे कि उसके पैसे से लोग खाना खाएं, दावत उसकी उड़ाएं और यहाँ मजलिसों में पढ़े कि इमाम हुसैन सलाम ने कहा था करबला के मैदान में यजीदी फौज को मुतवज्जा करते हुए कि तुम्हारे पेट माले हराम से भरे हैं, इसलिए मेरी बातें तुम्हारी समाज हो तुम्हारे। जमीर साहब, हम आपकी इस बात से इत्तेफाक राय नहीं रखते कि आप कह रहे हैं कि हराम की दौलत, जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाएंगे तब तक आप किसी की दौलत को हराम की दौलत नहीं कह सकते। हो सकता है ये पूरा मामला जो आप बता रहे हैं, हो सकता है ऐसा ना हो। ज़माने खल्क़ को नक्कारे खुदा यानी खुदा का नक्कारा समझ रहे हैं, क्योंकि जमाना ये कह रहा है कि वो सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व है, अखबारात कह रहे हैं सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व है, पुलिस की डायरी कह रही है सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व है, पुलिस की सीडी कह रही है सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व है, उसकी गिरफ्तारी और सालों जमानत नहीं हुई उसकी, मगर बिना किसी दोष के कोई जाएगा भी। लड़कियां बरामद हुई, बाकायदा अखबारात में ये खबर छपी हुई है, उन्हीं दिल्ली के अखबारात में। तो जाहिर सी बात है दिल्ली के उलमा जब सब जानते हैं तो वो कैसे ऐसी महफिल में जाएंगे? जमीर साहब, ये जो घटना आप बता रहे हैं, ये जो अखबार की रिपोर्टिंग बता रहे हैं, ये बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। अरे भाई, तो पुरानी है तो धंधा आज भी कोई अब वो ये बता दे, ऐलान तो करे भाई। हम कैसे कहते हैं कि धंधा आज नहीं हो रहा है? पुलिस की रिपोर्ट कैसे बदल दी जाए? आज भी धंधा नहीं हो रहा है। जमीर साहब, आपने इस मामले को तिल से ताड़ बनाने की कोशिश की है। भाई कुछ लोगों के पास वीडियो थी, वो देख लेते, चुपचाप रह जाते, मौलवियों को बुरा भला कह लेते, लेकिन आपने जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर इसे चलाया है वो तो ऐसा लग रहा है कि आप मौलवियों के पीछे पड़ गए हैं। तो ये ऐसा अमल तो आपको नहीं करना चाहिए था। भाई मौलवी की अपनी भी पर्सनल जिंदगी है, उसको अच्छा लगा तो गया। क्या आपको लगता है कि अगर मौलवी अमामा और टोपी उतार कर जाते तो ठीक था? भाई आपने बिल्कुल सही कहा, मगर मसला ये है कि ये हमारे दीन की पहचान है। मौलवी आज आयतुल्लाह खामनाई की तरफ लोग फखरिया अंदाज से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? और दूसरी तरफ ये मौलवी नाक कटा रहा है, तो क्यों कटा रहा है? अगर यही मौलवी आप ये समझ लीजिए ईरान में होते तो ये मुखबिरी करते, ये CIA के एजेंट होते, ये मोसाद के एजेंट होते। ये तो भारत में है, ये तो आप यानी ये कहिए कि इनकी बचत है, वरना ईरान में होते तो ये फांसी पर चढ़ाए जाने वाले मौलवी। तो हम आप जबानी यानी इनके खिलाफ मुखालिफत कर रहे हैं। जमीर साहब, इनका अमल ऐसा नहीं है कि ये मिंबर पर बैठे, इनका तो खुल के बाइकाट होना चाहिए। जमीर साहब, शाह मर्दा करबला का मामला और वहां के घोटालों का पर्दाफाश करने वाले सरफराज हुसैन साहब भी इस शादी के मौके पर वहां शामिल हुए। उनका कहना था कि उन्होंने जब इन मौलवियों के चेहरे देखे तो उनका सर शर्म से झुक गया, क्योंकि इनके सर पर लिबास रसूल का इमामा था, अबा थी, कबा थी, और वो फखरी अंदाज में बैठे हुए थे और वहां पर डीजे चल रहा था।
आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए सरफराज साहब, हम ही आप जैसे में एक हैं भाई। कम से कम अल्लाह ने उनको गवाह बना दिया हम तक बात पहुंचाने के लिए, वरना डीजे की आवाज उन्हीं ने सुनी, हमने नहीं सुनी। मौलवियों के चेहरे उन्हीं ने देखे, हमने नहीं देखे। तो अल्लाह ऐसी जगह पर अपने ऐसे कुछ बंदों को खड़ा कर देता है जो अल्लाह की बारगाह रोज महशर से लेकर दुनिया तक गवाही दे सके। तो आज कल कम से कम सरफराज साहब हमारे गवाह तो हैं और रोज महशर में वो गवाही देंगे कि परवरदिगारा ये मौलवी जो है ये बहुत बद किरदार है, ये तेरा माल खा रहा था, तेरे बाप को लूट रहा था, तेरा माल बाप ऊपर डकैती डाल रहा था, और दूसरी तरफ ये बद किरदारों के साथ महफिलों में बद किरदारों के बैठा था। तो ये सरफराजी साहब जैसे लोग हैं जो रोजे महशर इनके खिलाफ गवाही देंगे। बहरहाल आफाक बाकरी की बेटी की शादी विवादों में आ गई है, इसलिए कि आफाक बाकरी का चेहरा दागदार बताया जा रहा है। आफाक बाकरी को आज भी सेक्स रैकेट में मुलव्वस माना जा रहा है और उसमें मौलवियों, जाकिरों और खतीबों का जाना शक की निगाह से देखा जा रहा है और लोग उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और सवालों के कटघरे में ही नहीं बल्कि जमीर नकवी जैसे लोग मानते हैं कि इन मौलवियों को मैदान में खड़ा करके इन पर कोड़े बरसाए जाने चाहिए। हम इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।